हमको याद करके घर जाना है। कौन सा घर? परमधाम। तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतारते हो तो वो हमारा स्पेशल घर हो गया। माता को घर कहा जाता है तो वो स्पेशल परमधाम हमारा माता हुई परमब्रह्मा। कैसी माता? जिसको जन्म जन्मांतर एक बाप दूसरा न कोई। तो यहाँ तो आत्मा जानती है कि मैं बाप को याद करके और घर ही चले जाएंगे। कौन से घर में? ये दुनिया में जो नीचे नीचे घर हैं, स्थूल घर बनाए हुए हैं, ये तो टेम्परेरी है, आज हैं और कल नहीं रहे। वैसे भी जन्म जन्मांतर बनते बिगड़ते आए हैं कि कोई ऐसा घर है जो 2500 साल से लगातार बना हुआ हो? नहीं। हाँ, तो ये घर तो सब विनाशी। लेकिन बाप जो घर तैयार करते हैं, कौन सा बाप? कौन बनाते हैं? हाँ, वो निराकार बाप जिस मुकर्रर रथधारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके है वो घर बनाने की तरकीब सिखाते हैं कि बच्चे, जो परम धाम है आत्माओं का घर ना, वो सामान्य आत्माओं का घर है। वो सामान्य आत्माओं के घर को भी तुम इस सृष्टि पर उतार सकते हो अपने लिए। क्या? तो तुम्हारा स्पेशल घर हो जाएगा। किनका? तुम बीज रूप आत्माओं का, रुद्राक्ष के मणकों का। रुद्र के बच्चे हो ना? हाँ, तो तुम घर ही चले जाएंगे याद कर करके। किसको याद करके? उस रौद्र रूपधारी रुद्र को याद करके। रुद्र शंकर को कहा जाता है ना। हाँ, याद करके उसके कहां चले जाएंगे? हाँ, वो ही घर। हर आत्मा का घर कहाँ होता है? हर आत्मा का घर पहले पहले कहाँ होता है? अम्मा, माँ। तो तुम्हारा घर है परम ब्रह्म। क्या? जो तुम्हारा बाप भी है और तुम्हारा घर भी है। परम ब्रह्म तुम्हारा घर है कि नहीं? घर भी है। तो तुम घर ही चले जाएंगे और जाना भी है, घर है, जरूर जाना है। कि कभी ये भी बुद्धि में आता है कि भाई पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे है? हाँ, अगर ये बुद्धि में आता है कि हम नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीज रूप आत्मा है, बीज रूप बाप के है निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं या नहीं है? नहीं हुए। तो घर जरूर जाना है। यहां तो रहने का ही नहीं है। क्या? क्यों नहीं रहने का है? क्योंकि ये दुनिया तो अब कलास हुई पड़ी है। हाँ, तो जो विनाशी चीज है उसको तो याद नहीं करना है। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, इन स्थूल आंखों से, हाँ, तीसरे बुद्धि के नेत्र से हमने समझ लिया, दिखाई देती है। क्या? हाँ, वो परम ब्रह्म बड़े ते बड़ी अम्मा, जिसकी कोई अम्मा हो ही नहीं सकती। हाँ, तो जैसे परम पिता, बड़े ते बड़ा पिता, उससे पता कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही उस परम पिता को बड़े ते बड़ी अम्मा भी तो चाहिए ना। तो कौन हुई? उसकी बड़े ते बड़ी अम्मा, जिससे ज्यादा बड़ी अम्मा कोई हो ही नहीं सकती, वो हुई परम ब्रह्म। तो परम पिता तो किस में आते हैं? पुरुष तन में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? पुरुष तन में आते हैं। वो तो ठीक, लेकिन पुरुष तन में आते हुए भी उन्हें चाहिए क्या? अम्मा चाहिए कि बाप चाहिए? हाँ, तो बाप कहते हैं मैं ऐसा जादूगर हूं कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देता हूं। क्या? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, एडम, आदम, उसको भी क्या कहते हैं? पहले तुम हाँ सहन शक्ति धारण करने वाली क्या बनो? माता बनो। तुमको भी माता बनना पड़े। कैसी माता है? जिससे जास्ती सहन करने वाली माता और संसार में कोई भी आत्मा पार्ट बजा ही न सके। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात
परम ब्रह्म, साक्षात माने इन आंखों से भी उसको देखा जाए, समझा जाए, पहचाना जाए कि यही हमारा परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माता, गुरु है। इसलिए बाप आते हैं तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? पुरुषों को प्रेफरेंस देते हैं या माताओं को, कन्याओं को प्रेफरेंस? क्योंकि कन्याएं भी तो माताएं ही बनती है ना, तो कन्या माताओं को प्रेफरेंस देते हैं। तो शिक्षा देते हैं बाप कि जिनको जाना ही है तो क्यों न पवित्र होकर के जावे। कहाँ जाना है? पवित्र धाम में जाना है। कैसी पवित्र माता है हमारी? कैसी माता? जिसको जन्म जन्मांतर एक बाप दूसरा नहीं।